दिंडोशी विभाग प्रमुख वैभव भरड़कर ने दिंडोशी की जनता से क्या वादा किया, आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम चरम से। पे है तो किस तरह का आप अपनी अपेक्षा करते हैं कि आपके वार्ड में और आपके विभाग में कितनी सीटें और किस तरह से आगे बढ़ रही हैं? मैं पहले आप सबके उपस्थिति के लिए धन्यवाद चाहूँगा। और चुनावी हाल ऐसे है फिलहाल कि सुंदर और शांत तरीके से हमारे प्रभाग में प्रचार चल रहा है और अच्छे तरह से हम लोग प्रचार में शिंदे साहब, देवेंद्र जी, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के दिल में महायुति के प्रति जो उत्साह है, उस उत्साह को वोट में परिवर्तित करने का काम और हमने पिछले 15 साल में लोगों की हुई सेवा, इसको एकत्रित कर विजय की तरफ बढ़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। किन मुद्दों को प्रमुखता से देखा जा रहा है आपके वार्ड में, आपके जो उम्मीदवार हैं? देखिए, हमारे प्रभाग में सबसे परिस्थिति ऐसी है कि वन क्षेत्र उसमें 80% है। वो जो प्रभाग का जो आपका क्षेत्रफल आएगा उसमें 80% ये वन क्षेत्र है, 20% में बाकी छोटी मोटी बस्ती है, वहाँ से भी कुछ जहाँ पर इंडस्ट्री छोटा सा एरिया है और बस्ती जो है पूरा 80% वन क्षेत्र में है। तो ऐसे में लोगों की मूलभूत सुविधाओं की जो बातें होती थी, तो 2017 में जब वहाँ पे जीत के आए, जब पहली बार धनश्री जी वहाँ पर, तो उस समय वहाँ पर पानी, बिजली और जैसे शौचालय ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। पर पिछले 7, 8, 9 साल जो हमको मिले, उसमें ज़्यादातर जगहों पर शौचालय, पानी, बिजली, सोलर पैनल, गटर की व्यवस्थाएं करने के बाद कुछ तो लोगों को राहत मिली है। और रही बात आने वाले समय में उधर लोगों के पुनर्वसन की, सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, इसके ऊपर एकनाथ शिंदे साहब ने हमारे अधिवेशन में अभी जो आप लोगों ने भी सबने देखा रहेगा कि उन्होंने कहा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के 25,000 घरों का पुनर्वसन महाराष्ट्र शासन की ओर से 4 किलोमीटर के अंदर किया जाएगा। और वो इससे अच्छी और सुंदर बात उस वन क्षेत्र के 35 साल जिन्होंने दो दो जनरेशन वहां पर प्लास्टिक के झोपड़े में निकाले, उनके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए, शिंदे साहब ने जो काम किया, 2.5 साल में उन्होंने जो काम किया, वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा। सुबह 4 बजे साहब घर पे जाने के बाद फिर सुबह 7 बजे किसी महापुरुष की मान वंदना में साहब खड़े रहते थे और जो केवल 2-3 घंटे का खाली उनका जो रेस्ट कह सकते, वो भी पूरा नहीं कह सकते, पर उन्होंने दिन रात लोगों के लिए काम किया है। और वो काम करते समय केवल काम नहीं किया, उसके साथ सर्व सामान्य समाज को साथ में लेकर चलने का काम, महिला सशक्तिकरण का काम। आज महिलाओं को आप देखते हैं, शिंदे साहब की वजह से लाडली बहन योजना महाराष्ट्र को मिली। आज करोड़ों माता बहनों का खाते में एक लाडली बहन बोलकर कुछ ना कुछ महीने को उनको पैसा आ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति हो रही है। आज आपने देखा रहेगा, मुंबई के टोल नाके सब शिंदे साहब के रहते हैं, मुंबई के टोल नाके चारों तरफ के बंद हो गए। आज आप कोस्टल रोड देख रहे हैं, आप समृद्धि महामार्ग देख रहे हैं, आप अटल सेतु देख रहे हैं। ये सारी परियोजनाएं शिंदे साहब के रहते उस समय पे पूरी हुई। आज देवेंद्र जी के माध्यम से आप मेट्रो देख रहे हैं, मेट्रो में बढ़ती भीड़ देख रहे हैं, मेट्रो का बढ़ता हुआ जाल देख रहे हैं और बढ़ते हुए लोगों का विकास देख रहे हैं। मुंबई में अलग अलग तरीके से आज मुंबई के घरों का जो विषय था, मुंबई का प्रमुख मराठी मानुस जो मुंबई में रहता था, वो मुंबई छोड़ के कल्याण, डोंबिवली, विरार ऐसी जगह पर गया था। उस आदमी को मुंबई में वापस लाने का काम ये महाविकास आघाड़ी और देवेंद्र जी शिंदे साहब मिलकर कर रहे हैं। और नगर विकास मंत्रालय और गृह निर्माण विभाग की ओर से, जैसे आप बीडीडी चाल का देखे, आपने माता रमाबाई नगर के 15,000 घरों का पुनर्वसन, महानगर पालिका अपना एसआरए, एमएमआरडीए और म्हाडा, ये 3 संस्थाओं ने एकत्रित मिलकर वो डेवलपमेंट किया और 15,000 जो पिछले 20 सालों से झोपड़पट्टी में लोग थे, ऐसे 15,000 लोगों का पुनर्वसन रमाबाई नगर में शिंदे साहब के मुख्यमंत्री कार्यकाल में पूरा हुआ। उसके बाद आप देखिए, बीडीडी चाल का काम देवेंद्र जी के माध्यम से शुरू हुआ, आज उनके कार्यकाल में वो पूरा हुआ है। तो ये लोगों को फिर से यहाँ पे प्रस्थापित करना, मराठी आदमी को बिठाने का काम हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार ने नहीं किया, पर महायुति के माध्यम से ये लोगों का यहाँ पर अच्छे तरीके से ये काम हो रहा है। और जो मुख्यमंत्री जब वहां पर बैठे थे, तो केवल खाली जैसे टीवी पे बैठकर गले में पट्टा लगाकर फेसबुक लाइव आकर लोगों का काम नहीं होता है। कोविड में कोविड मास्क मास्क पहन के नहीं, केवल वो पूरा क्या कहते हैं हम लोग उसे, किट, पीपी किट पहनकर शिंदे साहब ने हर हॉस्पिटल को कवर किया है और हॉस्पिटल में जाने का काम किया, लोगों को प्राण बचाने का काम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर उनको जगह पर पहुंचाने का काम किया, रेमडेसिविर जगह पे पहुंचाने का काम किया। यानी वो व्यक्ति के माध्यम से हम जिनके काम करें, हमें अभिमान है उसका कि वो व्यक्ति ने चारों तरफ बैटिंग देते हैं। हम सचिन तेंदुलकर की जब बैटिंग देखते हैं कि वो हर तरफ बैटिंग करते हैं, उसे शिंदे साहब ने इस महाराष्ट्र के हर एक क्षेत्र में, वो उद्योग क्षेत्र हो, वो समाज विकास का हो,
वो डेवलपमेंट का हो, वो प्रशासन संभालने का हो, हर क्षेत्र में शिंदे साहब के माध्यम से जो काम हुआ है वो देखने लायक है कि पिछले 35 सालों के मुख्यमंत्री जो पुराने रहे वो भी तारीफ करते हैं कि ये समय फिर देखने को मिलेगा कि नहीं। पर आज के माध्यम से हमारी जो महायुति के मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी शिंदे साहब, इनके माध्यम से जो काम हो रहे लोगों के बीच में केवल धनुष्य बाण और कमल, और हमारी दिंडोशी में जहाँ पे कमल है वहां पे कमल खिलेगा, जहाँ पे धनुष्य बाण है राम जी का वहां पे राम जी का धनुष्य बाण ही चलेगा। 14 जनवरी को लाडली बहना के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि लंबे समय का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। दोनों किस्तें एक साथ आने वाली है और 15 जनवरी को जब मतदान होगा तो किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मैं सत्या भाई आपको इसके आगे और एक बात बताना चाहूंगा आज कि लाडली बहनों को उस दिन तो पैसा मिली, उनका जो है खाते का उनके हक का पैसा उनको मिल ही रहा है, पर जैसे हमारा मुंबई में महापौर बैठेगा आप और एक चमत्कार देखने वाले हैं। ये महायुति की सरकार का जो बैठा हुआ महापौर है, जो मुंबई महानगर पालिका ओर से भी लाडली बहन हम लोग योजना शुरू करने जा रहे हैं। जिनको राज्य शासन से मिल गया उन्हें मिल गया, पर मुंबई महानगर पालिका की ओर से लाड़के महापौर की लाड़की बहनें, ये भी योजना हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिससे मुंबई की हर एक माता बहन को उसके खर्चे के लिए जो कुछ ना कुछ है उसको स्टैंडिंग करने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए, उसका आर्थिक उत्थान करने के लिए हम लोग काम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ये घोषणा पत्र में दिया जा बैठने दो, बैठने से पहले जो चीज, और शिंदे साहब का तरीका ऐसा है काम का, एक बार बोल दिया